श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन मृग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े, तब पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है, श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है, सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले महाराज शांतनु से जिनका जन्म हुआ था, वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्त चित्त होने के कारण ही छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामासक्त नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले ऋषि प्रवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इस नीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसीलिए तो ऐसे विशुद्ध वंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई है। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही मेरा कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन ही सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी के उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। दोबारा पढ़ता हूँ। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास जी की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला, स्त्री रहित और एकाकी सेवक आदि से अलग होकर रहकर एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। यानी आज एक पेड़ के नीचे, कल को दूसरे पेड़ के नीचे, इस तरह मैं रहूंगा, जीवन यापन करूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचरूंगा। सिर मुड़ाकर मौनी सन्यासी होकर इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान में मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगे। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी, न नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि इंद्रियों से रहित, मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। भूतों का अर्थ यहाँ स्पष्ट किया गया। स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज, 4 प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, उनमें मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। देखिए, ये स्वेदज, उद्भिज और अंडज, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले प्रसंगों में। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो वहाँ ये 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन हो चुका है। इसको दोबारा बताना ये कलेवर को बढ़ाएगा। वो पुराने प्रसंगों को देख लीजिएगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा संभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। पहले कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा। एक वृक्ष की बात का मतलब है कि आज मैं एक पेड़ के नीचे प्रार्थना करूंगा कि मुझे फल दे दे। बड़ी गहरी बातें हैं।
अर्थात अपने आप गिरे हुए फल का मैं सेवन करूंगा, फिर दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे मैं रहूंगा, मन में प्रार्थना करूंगा। ये वन में वानप्रस्थ लोगों के बीच में रहने के लिए उन्होंने अपना एक नियम निश्चित किया है, जो शास्त्रोक्त नियम है, जिन्हें केवल अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति चाहिए, परम ब्रह्म में प्रवेश चाहिए, ईश्वर चाहिए जिनमें, कि वो अब ईश्वर में प्रवेश करना चाहते हैं, आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इतनी बड़ी वृत्ति का आश्रय लेने की बात कही गई है। अथवा यदि यह संभव न हुआ, अब देखिए, अब क्योंकि अब राजा है और उसे लग रहा है, तो थोड़ा उसने राजा ने परिवर्तन किया, मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव ना हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर, यानी इसमें एक नियम और परिवर्तन कर सकते हैं, 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूंगा। अथवा यदि भिक्षा मिलनी संभव, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिनों तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए, यानी ये व्यास जी कह रहे, वैशंपायन जी कह रहे हैं, ऊपर बताए हुए एक प्रकार से, यानी अभी तक जो कहा गया है, पांडु कह रहे हैं कि एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी ना होगा कि लोभवश दूसरे बहुत से घरों में जाकर मैं भिक्षा ले लूं, और यदि कहीं कुछ ना मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा, और यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बांह काटता हो और दूसरा मेरी दूसरी बांह पर चंदन छिड़कता हो, तो उन दोनों में से एक के अकल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्यों जैसी चेष्टाएं करते हैं, जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं, वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा, न मृत्यु से द्वेष करूंगा। यानी एक आदमी मेरा एक तरफ से प्रिय कर रहा है एक हाथ का और एक अप्रिय कर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक को मैं चलन की भाषा में कि बददुआ दूं, जैसे कि चलन की भाषा है, अर्थात मैं उसे बुरा करूं, उसके प्रति वैर भाव रखूं, और दूसरे के प्रति वो मेरे चंदन छिड़क रहा तो मैं उसके प्रति सद्भावना रखूं, यानी समान भाव से स्थित रहूंगा। ना मैं जीवन का अभिनंदन करूंगा, ना मृत्यु से देश। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं, उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित है। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा कि मुझे इसके बदले कोई, मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसका मुझे पुण्य फल मिले, ऐसी मैं कामना का त्याग कर दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से, अर्थात मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लाग जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु पीकर समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति
अर्थात धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थ आश्रम संतानोत्पादन आदि धर्मों से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपना वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। उनका कहना है, मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूँ। दूसरी बात, मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि के धर्म से सर्वथा शून्य हो गया है, क्योंकि अभी संतान उत्पन्न नहीं हुई है उनके, और वरदान के बजाय उन्हें शाप मिला हुआ है। और मेरे लिए अपने वीर्य क्षय के कारण सर्वथा शोचनीय, यानी कि ऐसी अवस्था हो गई है शोचनीय। दुर्बल अवस्था को भी शोचनीय कहा गया है, असमर्थ अवस्था को भी शोचनीय कहा गया है। यहाँ इस अनुवाद को समझिए। अतः इस अत्यंत दीनपूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। इस सारी बात का अर्थ यह है कि मैं संभोग द्वारा अब संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते हुए कुंती माद्री की ओर देखते हुए, यानी दो उनकी जो पत्नियां कुंती माद्री की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर लौट जाओ और माता अंबिका और अंबालिका, भाई विदुर, संजय बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म, राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध, पूर्ववासी जन आदि जो लोग वहां हम लोगों के लिए आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माद्री ने उनके योग्य बात कही।